हेलो मेरे दोस्तों, नमो नारायण, जय माता दी टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स, माय ब्रदर्स, माय सिस्टर्स एंड ऑल माय फैंस। दोस्तों, आज है जो खबर लाया हूँ वो है इंडियन स्टॉक मार्केट से, जहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट ने बहुत क्लियरली स्पष्ट शब्दों में कहा है कि बीएमसी और एनएमएमसी के जो कमिश्नर्स हैं उनकी सैलरी नहीं दी जाएगी अगर उन्होंने पोल्यूशन कंट्रोल नहीं किया बॉम्बे और नवी मुंबई जैसे इलाकों में। वाह, दैट्स अ ब्यूटीफुल न्यूज़। इसके लिए एक बार ज़ोरदार तालियां बननी चाहिए। और आज की जो सबसे मुझे जो बहुत छू जाने वाली खबर लगी वो है, एक पेज है उसका नाम है वायरल ट्रोल्स। वायरल ट्रोल्स इंस्टाग्राम पे है कि एक एक व्यक्ति को 23 साल की उम्र में झूठे रेप केस में फंसाया गया था और उसको सलाखों के पीछे भेजा गया था। आज वो 20 साल के बाद आया है, जब उसकी खुद की उम्र 43 इयर्स है। तो जब वो घर पे आया तो रो रो के घर वालों का ही बुरा हाल और उसका ही बुरा हाल। और इस 20 ईयर्स में जब वो सलाखों के पीछे था, जब वो जेल में था, उसने ना ही शादी की, ना ही अपनी पढ़ाई पूरी कर पाया, ना ही अपने भाई बहनों की शादी देख पाया, अपने माता पिता की मृत्यु देख पाया, कुछ नहीं किया एक झूठे केस में। बट हैट्स ऑफ जो उसके जो लॉ एडवोकेट थे, जिसका नाम है श्वेता सिंह राणा। मैं वो नाम ज़रूर लेना चाहूँगा क्योंकि इस बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया। श्वेता सिंह राणा ने शी फॉट द केस, उन्होंने पूरा ये केस लड़ा और उस केस को लड़के जिताया। कोर्ट ने माना कि ये केस एक झूठा केस था, जहाँ पे एक सच्चे इंसान को 20 साल के लिए सलाखों के पीछे रखा गया। और आई रियली हैट्स ऑफ टू दिस लेडी एडवोकेट श्वेता सिंह राणा। ओके, एंड मुझे एक सवाल सोसाइटी से ये है, सरकार से ये है कि कोई भी औरत क्या किसी आदमी को झूठे केस में इस देश में, भारत जैसे देश में फंसा सकते हैं? और आज मैंने पहले भी ये केसेस देखे हुए हैं कि औरत चाहे तो कुछ भी बोल के एक आदमी को फंसा दे। कॉरपोरेट कंपनीज जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, जो उनके घर वाले हैं, सब यही मानते हैं कि हाँ वो आदमी गलत है, उसको जॉब से निकाल देते हैं। उसकी लाइफ लॉन्ग की जो सेविंग्स खर्च हो जाती है बिना मतलब के कोर्ट कचहरियों में चक्कर में मारते मारते। आई थिंक ऑल विमेन, सारी महिलाओं से भी मेरी ये निवेदन और आवेदन करता हूँ कि कृपया करके एक बात हमेशा याद रखना कि आपको ऊपर जाना है और ऊपर वाले को मुंह दिखाना है। स्वर्ग नरक दूर ऊपर नहीं है, यहीं पर है। अगर आप सही से अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल करते हो, उसको चलाते हो, ईश्वर के नक्शे कदम पर चलते हो, तो आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी। यदि आप चोरी चकारी डकैती, झूठ बोलना, लोगों के बीच में तकरारें करना और झूठे केसों में लोगों को फंसाना, इससे आपकी ज़िंदगी नर्क बन सकती है और या बन जाएगी। मेरी इस बात को ध्यान रखिए दोस्तों। मेरे पास एक दूसरी खबर भी है जो बहुत ही सुंदर है कि 2026 का सिर्फ जनवरी मंथ गया है और आपको पता है पूरे भारत से 800 लोग मिसिंग है इस एक महीने में। और उस मिसिंग लोगों में जो उसका डेटा है, जनवरी 1 से जनवरी 15 2026 में 807 लोग मिसिंग हुए हैं भारत से, जिसमें से महिलाएं और छोटी कन्याएं हैं 509, माइनर्स हैं 191, मोस्टली टीनेजर्स। अभी तक किसी का 572 लोगों का कोई अता पता नहीं है। एवरेज 54 रिपोर्ट, 54 यानी कि 51 52 53 54 लोग जो हैं हर रोज़ भारत से गायब होते हैं, पता ही नहीं कहाँ जाते हैं, इनका कोई अता पता नहीं है। तो ये बहुत सोचने की बात है कि क्या हो रहा है। ये दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली, सादरा और ये नॉर्थ ईस्ट का सबसे ज़्यादा हायर केसेस यहाँ से आते हैं। मेरे पास एक और खबर है मोस्टली इंडिया डॉट इन, और मेरे जो इसके पहले वाली खबर थी वो है दिल्ली इन लास्ट 24 आवर्स, जहाँ पे वो जो लोग गुम हुए उसकी खबर बता रहा था। अब एक खबर है मोस्टली इंडिया डॉट इन। यहाँ पे करोड़ों का दहेज दिया गया है अरुण पवार को, जो एक यूट्यूबर हैं। और उनके घर वालों ने कहा है कि ये दहेज नहीं, ये हमारा प्यार है, ये हमारा ब्राह्मण की तरफ से एक अपने दामाद को दान है।
तो वो कर रहे हैं। सो मतलब और खुलेआम हो रहा है। ज़मीनें करोड़ों की, गाड़ियां लाखों की, कैश करोड़ों का रखा हुआ है, सोना चांदी सब उस यूट्यूबर को दिया गया। अब ये सारी न्यूज़ में से जो आपसे शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, ये सब इंस्टाग्राम पे है। अगेन जैसे मैंने कल भी कहा था, आज भी बताया कि मेरा इंस्टाग्राम आपके इंस्टाग्राम अलग तरीके से काम करता है। मुझे कोई अलग अलग टाइप की स्टोरीज पसंद आती हैं, जो मेरा एल्गोरिदम है इंस्टाग्राम का वो मुझे दिखाता है, और आपको शायद कुछ और दिखाता होगा। बट हाँ, और सबसे सनसनीखेज जो खबर है, गुवाहाटी में आज एक घर में एक रेड पड़ी, और वहाँ पर पता चला कि उस घर में 12 साल की छोटी बच्ची से डोमेस्टिक काम कराया जा रहा है। मतलब झाड़ू पोछा, कपड़े बर्तन, खाना बनाया जा रहा है। और इसकी शिकायत उनके नेबर लोगों ने, जो उनके आजू बाजू में रहते हैं, उन्होंने कंप्लेन की कि लेबर डिपार्टमेंट में, कि ऐसे ऐसे एक छोटी सी बच्ची जो है इनके घर पे काम करती है। जब वो पुलिस वाले आए उस घर में, तो उस औरत ने उस 12 साल की बच्ची को एक बेड के अंदर बंद करके रखा 25 मिनट तक। 25 मिनट तक वो बच्चा उस बेड के अंदर बिना हवा, बिना पानी, बिना लाइट के बंद था। आप सोचो मतलब, और ये पढ़े लिखे लोग हैं, उनका खुद का बेटा उसी बिस्तर पे सोया हुआ है, उसी बेड के ऊपर उनका बेटा सोया है, पर उस बच्ची को उसमें बंद करके रखे। कितनी शर्मनाक बात है। अगर आप भी चाइल्ड अब्यूज़ कर रहे हैं तो कृपया करके ये सब बंद कर दें, क्योंकि भारत का कानून महिला और बच्चों के लिए बहुत बहुत सशक्त है। और सैल्यूट टू भारत की कानून व्यवस्था, जो इतने अच्छे से स्ट्रॉन्ग कानून लाती हैं। लोगों को लगता है कि हमारे देश में कोई कानून नहीं है, पर जब वो वकीलों के हाथ चढ़ते हैं ना, तभी उनको पता चलता है कि भाई हमारे देश के कानून कितने बड़े बड़े और कितने सख्त हैं। जो लोग ये कांड करते हैं या गलत काम करते हैं, उन्हें डर नहीं लगता, पर जब बाद में सजाएं मिलती हैं तब रोते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ दोस्तों। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, थैंक्स, एंड सी यू टुमारो माय यूट्यूब फैमिली। बाय बाय।